हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल NIC ऑर्गेनाइजेशन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रस। हिंदी की क्लास है भैया, टॉपिक रहेगा रस। रस या फिर सेंटीमेंट्स। सेंटीमेंट्स रस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया? सेंटीमेंट्स। आपको पता चलना चाहिए भाई आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कौन सा रस है आपकी ज़िंदगी में। यदि आपको गुस्सा ज़्यादा आता है तो भैया रौद्र रस है। यदि आपकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, आपकी लाइफ में खान पान रहन सहन मौज मस्ती, तो भैया श्रृंगार रस हो जाएगा, वात्सल्य रस हो जाएगा या फिर भक्ति रस हो जाएगा। यदि आपकी लाइफ में भैया दुखों का पहाड़ दौड़ रहा है तो क्या हो जाएगा भैया? करुण रस। तो बढ़ते हैं आइए रसों की तरफ। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई? आनंद। रस का जो शब्द है भैया रस, रस जो ये शब्द है इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है भैया आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। और भैया इसकी पढ़ लेते हैं परिभाषा। रस की परिभाषा, रस की परिभाषा लिखेंगे काव्य को पढ़ने लिखने या फिर सुनने में, काव्य को पढ़ने लिखने या फिर सुनने में जिस रस की अनुभूति होती है, अर्थात जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। डेफिनेशन लिख लेंगे भाई, डेफिनेशन लिख लेंगे काव्य को पढ़ने लिखने या सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। आगे देखते हैं भाई, रस के भाग, अंग या फिर अवयव रस के भाग, अंग या फिर अवयव कितने होते हैं भैया? चार। कितने होते हैं? चार। कौन कौन से? नंबर एक पढ़ेंगे भैया। नंबर एक स्थाई भाव, स्थाई भाव। नंबर दो विभाव, नंबर दो विभाव। और नंबर तीन अनुभाव। तीसरा कौन सा है? अनुभाव। फोर्थ कौन सा है? व्याभिचारी या फिर संचारी, व्याभिचारी या फिर संचारी भाव। फोर्थ है भैया व्याभिचारी या फिर संचारी भाव। समझेंगे भाई स्थाई भाव। सबसे पहले समझेंगे भैया स्थाई भाव। स्थाई भाव होते हैं भैया 9, इनकी संख्या होती है 9। सबसे पहले इनकी संख्या कितनी थी? सबसे पहले इनकी संख्या थी भैया 8। और किसने बताई थी? भरत मुनि ने। भैया एक ऋषि हुए भरत मुनि, उन्होंने सबसे पहले रसों के बारे में बताया और उन्होंने बता दिया भैया इनके जो स्थाई भाव होते हैं कितने होते हैं? 8 होते हैं। लेकिन जो 9वां है शांत रस, शांत भाव, वो किसने बताया था भैया? ऋषि भट्ट उद्भट्ट। एक और ऋषि हुए भैया, उन्होंने 9वां रस बता दिया, 9वां स्थाई भाव बता दिया, और जिसका नाम क्या है? शांत रस, शांत भाव। कितने हो गए? 9। बाद में भैया एक और ऋषि हुए जिनका नाम हुआ सूरदास। एक और कवि हुए जिनका नाम है सूरदास, उन्होंने 2 रस और ऐड कर दिए। कौन से? वात्सल्य रस और भक्ति रस। अब इनकी संख्या कितनी हो गई है? 11। यदि आपसे कोई पूछे स्थाई भाव कुल कितने होते हैं? कुल होते हैं 11, और आपसे पूछ ले स्थाई भाव कितने होते हैं तो संख्या 9। शुरू में पूछेगा कि भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई है तो भैया 8। ऋषि भट्ट उद्भट्ट ने इनकी संख्या कितनी कर दी भैया? 9। कितनी कर दी? 9। उन्होंने शांत रस को शामिल कर दिया। और भैया एक और ऋषि हुए, एक और कवि हुए सूरदास, और उन्होंने इनकी संख्या कितनी कर दी? 11। आगे चलते हैं। विभाव कितने होते हैं भैया? 2। विभावों की संख्या कितनी है? 2। याद करने के लिए भैया देखो, आपको याद होगा रसों की संख्या कितनी है? 9। और जितने रस होते हैं भैया उतने ही क्या होते हैं? स्थाई भाव। रसों की संख्या कितनी है? 9। और जितने रस होते हैं भैया उतने ही स्थाई भाव होते हैं 9। विभाव कितने हैं? 2। याद कैसे रहेगा भैया? विभाव वी भाव, वी आ गया इसमें। और वी में कितनी डंडी होती है भाई? 2। वी में कितनी डंडी होती है? 2। तो विभाव कितने हो गए? 2। हमेशा याद रहेगा भैया, कभी भूल नहीं सकते हो आप, ध्यान देंगे। अनुभाव कितने होते हैं? ऐसे अनु ऐसे 8, ऐसे अनु ऐसे 8, याद रहेगा हमेशा। विभाव 2, अनुभाव 8, स्थाई भाव या फिर रस कितने होते भैया? 9। लास्ट में बचा है व्याभिचारी और संचारी। व्याभिचारी और संचारी कितने होते भैया? 33।
कितने होते हैं 33। व्याभिचारी या फिर संचारी, इसके नाम कितने में 2, मतलब कोई भी अक्षर 2 बार रिपीट होगा। और कौन सा अक्षर रिपीट हो गया भैया 3, 2 से अगला अक्षर 3 वो 2 बार रिपीट हो गया। कितने होते हैं 33। व्याभिचारी या फिर संचारी, इसके नाम है भैया 2 और एक अक्षर 2 बार रिपीट होगा। कौन सा अक्षर 2 से अगला 3, 3 3 33, 3 3 33। इन ट्रिकों को आप कभी नहीं भूलोगे भाई, गारंटी है, इन ट्रिकों को आप कभी नहीं भूलोगे। स्थायी भाव कितने होते हैं 9, विभाव कितने होते हैं 2, विभाव में क्या आ रहा है वी, और वी में कितनी डंडियां होती हैं 2, तो आंसर क्या है 2। अनुभाव ऐसे 8। व्याभिचारी और संचारी, इसके नाम है 2 और कोई अक्षर भैया 2 बार रिपीट होगा और आपको आंसर मिल जाएगा ऑप्शन में 33, 3 3 33। आगे चलते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं भैया स्थायी भाव। सबसे पहले पढ़ते हैं स्थायी भाव, और स्थायी भावों की संख्या कितनी है भैया 9। सबसे पहले इनकी संख्या कितनी थी भाई, सर्वप्रथम स्थायी भाव या फिर रस भी बोल सकते हैं भैया, रसों की संख्या सबसे पहले कितनी थी 8, और ये किसने बताई थी भैया, भरत मुनि के अनुसार। ये थी भैया भरत मुनि के अनुसार, और इनकी संख्या कर दी किसी ने भैया 9, और इसमें 9वां रस जोड़ दिया शांत रस। कौन सा जोड़ दिया, शांत रस। किसने जोड़ा था भैया, भट्ट उद्भट। एक ऋषि हुए भैया जिनका नाम था भट्ट उद्भट। कितने हो गए 9, इसमें भैया 2 और जोड़ दिए वात्सल्य रस और भक्ति रस। किसने जोड़े भैया, कवि सूरदास। भैया सूरदास ने बताया कि रसों की संख्या कितनी होती है भैया, 9 नहीं होती, कितनी हो गई 11। किसने बताया, कवि सूरदास ने। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा रसों की कुल संख्या या फिर स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है, आंसर बताएंगे 11, जो कि अब क्या हो चुका है सर्वमान्य, किताबों में आपको मिल जाएगा, सभी किताबों में। कुल रसों की संख्या कितनी है, 11 है। और भैया वैसे पूछे कि रसों की संख्या कितनी है, ऑप्शन में 11 ना रहे तो आंसर 9। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि भरत मुनि ने कितने रसों की विवेचना की थी, 8। रस को अन्य किस नाम से जानते हैं, भैया, रस को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो भैया ये रहेगा काव्य की आत्मा या फिर प्राण तत्व। इस भैया रसों को क्या कहते हैं, काव्य की आत्मा या फिर प्राण तत्व। रसों को कहा जाता है काव्य की आत्मा या फिर प्राण तत्व। आइए पढ़ते हैं स्थायी भावों के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे स्थायी भावों के बारे में, और सबसे पहला स्थायी भाव क्या है भैया, श्रृंगार रस। ध्यान देंगे, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। सबसे पहले पढ़ते हैं भैया हम स्थायी भाव। भैया श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति या फिर प्रेम। ध्यान देंगे भाई, श्रृंगार रस क्या होता है भैया, जब काव्य में रति या प्रेम की बात की जाए, जब काव्य में रति या प्रेम की अनुभूति हो। ध्यान देंगे भाई, श्रृंगार रस, स्थायी भाव, रति या प्रेम। इसके उदाहरण कर लेते हैं भाई, काव्य में क्या रहेगा भैया, रति या प्रेम का वर्णन किया जाएगा, और श्रृंगार रस भैया अपने आप 2 प्रकार का है। पहला संयोग श्रृंगार रस, और दूसरा वियोग श्रृंगार रस। एग्जाम्पल देख लेते हैं इनकी। संयोग श्रृंगार रस, संयोग का अर्थ होता है मिलना, अर्थात आपको काव्य में किसी युवक और युवती के मिलने से संबंधित उनके प्रेम का वर्णन किया जाएगा, प्रेम के बारे में पता चलेगा। देखते हैं भैया, संयोग का अर्थ होता है मिलना, ठीक है भाई। आगे देखते हैं वियोग श्रृंगार रस। वियोग का अर्थ होता है बिछुड़ना, अर्थात युवक और युवती के वियोग से संबंधित, अर्थात बिछुड़ने से संबंधित
वहां पर काव्य में दिया जाएगा और पता चलेगा आपको कि हाँ भाई यहाँ किसी न किसी युवक और युवती के अलग होने की बात की गई है, अर्थात दुख की बात की गई है। वहां पर क्या रहेगा, वियोग श्रृंगार रस। देख लेते भी एग्जाम्पल, संयोग श्रृंगार रस का एग्जाम्पल कवि क्या देता है। एग्जाम्पल लिखेंगे, कवि क्या कहता है भैया संयोग श्रृंगार रस के बारे में, तुम्हारी समुद्र सी आंखों में, ध्यान देंगे भाई, तुम्हारी समुद्र सी गहरी आंखों में, तुम्हारी समुद्र सी गहरी आंखों में, तुम्हारी समुद्र सी गहरी आंखों में मैं रहा भूल जाता हूं, मैं रहा भूल जाता हूं, भूल जाता हूं। भैया कवि क्या कहना चाहता है, कवि क्या कहना चाहता है, तुम्हारी समुद्र सी गहरी आंखों में मैं रहा भूल जाता हूं, तुम रेल सी गुजरती हो, तुम रेल सी गुजरती हो, मैं पटरी सा थर थराता हूं, थर थराता हूं। ये भैया कौन कहना चाहता है, कवि। कवि कहना चाहता है आप पढ़ रहे हो श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस, तुम्हारी समुद्र सी गहरी आंखों में मैं रहा भूल जाता हूं, तुम रेल सी गुजरती हो, मैं पटरी सा थर थराता हूं। तो भैया यहाँ पर देखो प्यार भरी बातें की जा रही हैं, सीधी बात है। काव्य में कवि ने प्यार भरी बातें की हैं भैया। आंखों की तुलना किससे कर दी है, समुद्र से। जिस प्रकार समुद्र गहरा होता है उसी प्रकार उसने अपनी प्रेमिका की आंखों को भैया गहरा बताया है। और उसमें क्या कर रहा है, वो राह भूल जाता है। जिस प्रकार समुद्र में भैया नाविक रास्ता भूल जाता है, उसी प्रकार ये प्रेमी उसकी आंखों में खो जाता है, उसे पता नहीं चल पाता आगे क्या करना भैया, ठीक है, उसे पता नहीं चल पाता भैया, वो खो जाता है, ठीक है। तुम रेल से गुजरती हो, और यहाँ पर भैया उसने उसके गुजरने को रेल के जैसा बताया है, तथा मैं पटरी सा थरथराता हूँ, और अपने बारे में बोल दिया कि मैं कांप जाता हूँ, जब तुम मेरे आसपास से गुजरती हो तो मुझे पता नहीं चल पाता, ठीक है भाई। क्या है भैया, जो एक पंक्तियां हैं इसमें कौन सा रस है, संयोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। वियोग श्रृंगार रस, निसी दिन, वियोग श्रृंगार रस, निसी दिन बिरसत, निसी दिन बिरसत नैन हमारे, निसी दिन बिरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस, सदा रहती पावस, ऋतु हम पर, ऋतु हम पर। ध्यान देंगे भाई, कवि क्या कहना चाहता है, निसी दिन बिरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे, जब ते श्याम सिधारे। ध्यान देंगे भाई, इसका अर्थ देखेंगे, निसी दिन बिरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। इसका अर्थ क्या है भैया, यहाँ पर देखो गोपियां, भैया जो कवि है गोपियों की ओट में, गोपियों की ओट में बोल रहा है कि निसी दिन, निसी का मतलब होता रात, दिन का अर्थ होता भैया दिन, कि दिन रात हमारे नैन बरस रहे हैं, भैया दिन रात आंखों से आंसू आ रहे हैं, ये गोपियां बोल रही हैं, ठीक है। कवि कहना चाहता है गोपियों के माध्यम से, सदा रहती पावस ऋतु हम पर। पावस का अर्थ क्या होता है भैया, वर्षा ऋतु, कि हम पर हमेशा ऐसे लगता है जैसे वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु हो रही है। और जब ते श्याम सिधारे, सिधारे का अर्थ भैया चले गए। जब श्री कृष्ण वृंदावन से कहाँ चले गए थे भैया, मथुरा राजपाट करने के लिए चले गए थे, तब गोपियों का हाल कैसा था भैया, वियोग श्रृंगार रस, उनका जो हाल था वियोग श्रृंगार रस से भरा हुआ था। निसी दिन बिरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। और आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। और एक बार भैया श्री कृष्ण उद्धव को भेज देते हैं गोपियों के पास, और वहां पर भी जो सारा वार्तालाप होता है वो किससे भरा होता है, वियोग श्रृंगार रस। आगे चलते हैं भैया, दो रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस भी इसी में इंक्लूड कर दिए हैं। सूरदास जी ने वात्सल्य रस और भक्ति रस दोनों श्रृंगार रस के अंतर्गत ही बताए हैं। आइए भैया नंबर 2, दूसरा रस पढ़ लेते हैं भैया, वात्सल्य रस, जो किसके अंतर्गत आता है, जो भैया अंतर्गत आ जाता है किसके, श्रृंगार रस के अंतर्गत ही आ जाता है वात्सल्य रस।
और इसका स्थाई भाव क्या है? इसका स्थाई भाव क्या है? वात्सल्य रस का स्थाई भाव है भैया वात्सल, वात्सल, वात्सल। इसका स्थाई भाव क्या होता है? वात्सल। और इसकी डेफिनेशन क्या है भैया? जब काव्य में किसी माँ का बच्चे के प्रति, किसी माँ का बच्चे के प्रति, किसी गुरु का उसके शिष्य के प्रति और बड़ों का छोटों के प्रति प्रेम दर्शाया जाए, जहां पर गुरु का शिष्य के प्रति और माँ का बच्चे के प्रति और किसी बड़े व्यक्ति का छोटे बच्चे के प्रति या फिर अपने से छोटे व्यक्ति के लिए आदर सम्मान अर्थात प्रेम दर्शाया जाए, तो वहां पर कौन सा होता है भैया? रस, वात्सल्य रस। एग्जाम्पल देखेंगे भाई, एग्जाम्पल देखेंगे। किलकत, किलकत कान है घुटरुवन आवत, किलकत कान है घुटरुवन आवत, मनी में कनक नंद के आंगन, मनी में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़वे, बिंब पकड़वे धावत। ये लाइनें भैया किसके बारे में बोलती हैं? ये लाइनें कवि ने श्री कृष्ण के बारे में बोली हैं। उनकी माँ और श्री कृष्ण के बीच में प्रेम को दर्शाने के लिए बोली है। उन्होंने क्या कहा है भैया? जब श्री कृष्ण बचपन में छोटे थे, भाई छोटे ही होंगे, बहुत नटखट थे, तो उनके बारे में बताया गया है। किलकत कान है घुटरुवन आवत, किलकत मीन्स किलकारी मारते हुए, कान है मीन्स कान्हा, श्री कृष्ण के बारे में। घुटरुवन मीन्स घुटरू चलते हैं भैया, घोटुओं से चलते नहीं भैया, बच्चे चलते हैं नीचे भाई लेट के दोनों हाथों से दोनों पैरों से, तो वो वाली सिचुएशन बताइए। किलकत कान है घुटरुवन आवत, अर्थात वो घोटुओं पर चलते हुए किलकारी मारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मनी में कनक नंद के आंगन, और नंद कौन है भैया? उनके पिताजी। नंद कौन है भैया? यशोदा और नंद के घर में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। अर्थात भैया देखो, मनी में कनक, मनी में का अर्थ होता है जो उनका आंगन है कैसा है? मनी में, उसमें मनी लगी हुई है। कनक मतलब सोने से बना हुआ है। उनका जो आंगन है उसकी तुलना की गई है कि वो सोने से बना हुआ है और मनी उसमें लगी हुई है। नंद के आंगन अर्थात उनके पिताजी का जो आंगन है। बिंब पकड़े हुए धावत, और उसमें श्री कृष्ण को अपना क्या दिखाई दे रहा है? चेहरा दिखाई दे रहा है। जैसे आपको शीशे में चेहरा दिखाई देता है, उसी प्रकार भैया सोने से बना हुआ और मनी उसमें लगी हुई है, उस आंगन में श्री कृष्ण को अपना चेहरा दिखाई दे रहा है। धावक का अर्थ होता है भागने वाला, तथा धावत का अर्थ होता है भागना। और वो क्या कर रहे हैं? बिंब, बिंब भी होता है अपना चित्र, अपने चित्र को पकड़ने के लिए, पकड़े हुए पकड़ने के लिए धावत दौड़ रहे हैं, अर्थात घोटुओं के बल दौड़ रहे हैं। तो वहां पर भैया एक पिता का और माता और पिता का बच्चे के प्रति प्रेम दर्शाया गया है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा भैया? वात्सल्य रस। स्थाई भाव क्या होता है? वात्सल। यदि आपको कहीं भी ऐसे पंक्तियां दे दी जाए तो भैया आंसर क्या हो जाएगा? वात्सल्य रस। तीसरा रस भक्ति रस, भक्ति रस। और भैया इसका स्थाई भाव क्या रहेगा? इसका स्थाई भाव क्या रहेगा? देवरति, देवरति या फिर देव प्रेम, देवरति या फिर देव प्रेम, अर्थात भगवानों के प्रति या फिर ईश्वर के प्रति रति या फिर प्रेम। देखते हैं भैया एग्जाम्पल आपको दे दिया जाएगा भैया। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। यदि आपको कुछ पंक्तियां ऐसे दे दी जाए जिसमें ईश्वर प्रभु भगवान का वर्णन किया जा रहा है, तो वहां पर क्या रहेगा भैया? भक्ति रस। उदाहरण देखेंगे, उदाहरण राम जपू, राम जपू, राम जपू, बावरे, घोर भव नीर निधि, घोर भव नीर निधि, नाम निज नावरे। कवि क्या कहना चाहता है लाइनों में? राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। अर्थात यहाँ पर भैया राम भगवान के बारे में बात की गई है कि मुझे क्या करना चाहिए अपने जीवन में? राम के नाम का जाप करते रहना चाहिए भैया। राम 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 करते रहना चाहिए। क्यों भैया? क्योंकि घोर भव नीर निधि,
जो भैया हमारी जो लाइफ है, जो हमारा जीवन है, वो समुद्र रूपी जीवन कैसे पार होगा भैया। घोर भव, भव मीन्स क्या होता है, सागर, नीर पानी से भरा हुआ, और निधि का मतलब भी क्या होता है भाई, समुद्र। अर्थात जो समुद्र रूपी हमारा जीवन है वो नाम निज नावरे कैसे पार होगा भैया, राम रूपी नाव से ही पार हो सकता है। कवि क्या कहना चाहता है भैया, जो हमारे समुद्र के समान हमारा जो जीवन है, अर्थात जीवन है, उसको पार करने के लिए हमें राम के नाम का सहारा लेना पड़ेगा। कवि का कहने का आशय ये है। और यहाँ पर भैया क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ पर किसी भक्त की ईश्वर के प्रति भक्ति दर्शाई जा रही है। यदि आपको ऐसी पंक्ति मिलेंगी जहाँ पर ईश्वर के बारे में वर्णन किया जाएगा तो वहाँ पर क्या रहेगा, भक्ति रस। स्थायी भाव क्या रहेगा, देव रति या फिर देव प्रेम, ईश्वर के प्रति प्रेम या फिर ईश्वर के प्रति रति। 4 रस कर लेते हैं भैया। चौथा रस, अद्भुत रस। चौथा रस है भैया अद्भुत रस। और इसका स्थायी भाव क्या है, स्थायी भाव, इसका स्थायी भाव, इसका स्थायी भाव होता है भैया अद्भुत। अद्भुत का मतलब है कोई चीज ऐसी जो हमने आज से पहले नहीं देखी हो, या फिर थोड़ी वैसी जिसको देख के हमें आश्चर्य हो जाए, तो भैया इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा, अचरज, अचरज या फिर आश्चर्य, आश्चर्य या फिर विस्मय। भैया किसी चीज को देख के हमें थोड़ा ऐसे लगे कि हाँ भाई ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या फिर ऐसा कैसे हो गया, तो ये वाली चीजें ध्यान देंगे। एग्जाम्पल, जैसे आपको ऐसा एग्जाम्पल मिल जाए, मछली, जिसे देख के आपको आश्चर्य हो जाए, मछली चल थल पर आई, मछली चल थल पर आई, अचंभा ये देखो राहुल भाई। ये एक एग्जाम्पल है भैया, ध्यान देंगे। मछली चल थल पर आई, अचंभा ये देखो राहुल भाई। इसमें क्या है भैया, इसमें आश्चर्य से भरा पड़ा है। मछली क्या कर रही है भैया, चल के थल पर आ गई। आपने कभी देखा है क्या मछली थल पर आ जाए, नहीं देखा होगा भैया। मछली पानी में रहती है तो पानी में रहने का मन करता है उसका, ऐसा मन नहीं करता कि थल पे जाके घूमे। तो ये क्या है भैया, आश्चर्य। अचंभा ये देखो राहुल भाई, पीछे वाली लाइन अपने आप दर्शा रही है, पीछे वाली लाइन तो अपने आप ही दर्शा रही है कि इसमें अचंभा शब्द आ गया, आश्चर्य शब्द आ गया, तो क्या हो जाएगा, अद्भुत रस। आपको यदि ऐसी कोई पंक्ति दी जाए जिसमें आपको थोड़ा अचंभा लगे तो उसमें क्या हो जाएगा भैया, अद्भुत रस। 5वां रस पढ़ लेते हैं, 5वां रस पढ़ लेते हैं, भयानक रस, भयानक रस। इसका स्थायी भाव क्या होता है, स्थायी भाव, भयानक रस का स्थायी भाव होता है भैया डर। क्या होता है, डर। एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई, यदि आपको पंक्तियां दी जाएं ऐसे, एग्जाम्पल, सड़क सुनसान थी, सड़क सुनसान थी, अंधेरा था चारों ओर, अंधेरा था चारों ओर। सड़क सुनसान थी, अंधेरा था चारों ओर, लग रहा था डर, लग रहा था डर, दूर भी थी भोर, दूर भी थी भोर। क्या आशय है इसका, कवि क्या कहना चाहता है पंक्तियों में, सड़क सुनसान थी, अंधेरा था चारों ओर, लग रहा था डर, दूर भी थी भोर। भोर का अर्थ क्या भैया, सुबह। देखो भाई जब हम कभी रात में कहीं का सफर करते हैं तो क्या होता है भैया, सुनसान सड़क होती है। आप जंगल से गुजर रहे हो तो भैया सुनसान सड़क मिलेगी और अंधेरा छाया रहेगा। क्या होगा, आपको थोड़ा सा डर लगेगा और ऐसे लगेगा पता नहीं सुबह कब होगी। भाई कोई यात्री है, यात्रा कर रहा है और वो अकेला है या फिर 2 व्यक्ति हैं, तो भाई क्या होगा, ये पंक्तियां उसके ऊपर फिट बैठ जाएंगी। आप समझ सकते हो भैया, सुनसान सड़क है, अंधेरा छाया हुआ है, तो आपको डर लगेगा, सीधी सी बात है, और आपको ऐसे लगेगा कि भैया पता नहीं सुबह कब होगी। तो इन पंक्तियों में क्या दिखाया जा रहा, डर। क्या हो जाएगा, भयानक रस। 6ठा रस पढ़ लेते हैं भैया, 6ठा रस, वीर रस, वीर रस। स्थायी भाव क्या होता है भाई, स्थायी भाव, स्थायी भाव उत्साह या फिर उमंग, उत्साह या फिर उमंग। इनको पढ़ने के बाद भैया, रसों को पढ़ने के बाद क्या हो जाएगा,
इस टॉपिक का खात्मा हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, इस लेक्चर को देखने के बाद टॉपिक का खात्मा बहुत अच्छे से हो जाएगा। ध्यान से सारे एग्जाम्पलों को देख लेंगे भाई। वीर रस, वीर रस का एग्जाम्पल देख लेंगे भाई। खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ध्यान देंगे भाई, झांसी की रानी के बारे में बात की गई है भाई। जिन पंक्तियों को देख के हमारे मन में क्या आ जाए भैया, उत्साह, उमंग का भाव जागृत हो जाए, वहां पर कौन सा रस होता है, वीर रस। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और इस लाइन को पढ़ के भैया, लड़की हो या फिर लड़का हो भैया, सभी के मन में उत्साह जाग जाता है कि हाँ भाई, आपके सामने एक दृश्य सा छा जाएगा कि हाँ किस प्रकार लड़ी होंगी झांसी की रानी अंग्रेजों से, किस प्रकार लड़ी होंगी और उन्होंने हीरोज का सामना कैसे किया होगा। हीरोज कौन है भाई, हीरोज जिसका उन्होंने सामना किया था। आगे देखेंगे भाई, एग्जाम्पल देखेंगे भाई। और वो खून कहो किस मतलब का, वो खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं। वो खून कहो किस मतलब का, जो आ सके देश के काम नहीं। ध्यान देंगे भाई, वो खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का, जो आ सके देश के काम नहीं। इन लाइनों को सुन के भैया, जिसके अंदर दो पसलियां भी नहीं होंगी ना, उसमें भी उत्साह आ जाएगा। सीधी बात है भाई, ठीक है। हाँ, इन लाइनों को पढ़ के, इनको सुन के उत्साह, उमंग दिल में छा जाता है। चाहे भैया कोई सीधा साधा नॉर्मल व्यक्ति हो, सिंपल व्यक्ति हो, चाहे वो लड़ता ना हो कभी भी, लेकिन उसके मन में भी ऐसी बातों को सुनकर देश प्रेम जागृत हो जाता है, अर्थात उत्साह और उमंग आ जाती है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, अपने आप ही उत्साह उत्साह उत्पन्न हो रहा है। आगे देख लेते हैं भैया, सेवन, सातवां रस पढ़ लेते हैं। सातवां रस, हास्य रस, हास्य रस। स्थाई भाव क्या होता है, स्थाई भाव, ध्यान देंगे सभी। स्थाई भाव क्या रहेगा भाई, हास्य रस का रहेगा भैया हिराश्य, हिराश्य हंसने से संबंधित, हंसना, हिराश्य या फिर हंसना। हास्य रस, जब आपको पंक्तियों में दिखाई दिया जाएगा भैया कुछ, या तो पहनावा, कुछ वेशभूषा, या फिर कुछ पंक्तियां ही ऐसी रहेंगी कि उनको देख के आपके मन में हंसना उत्पन्न हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, कवि ने किसी बच्चे को देखा भैया, कवि ने किसी आदमी को, किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को देखा और उसके बारे में आपको बताया है, उसके बारे में आपको बता दिया भैया। देखेंगे कैसे बताया है। हाथी जैसी देह है, हाथी जैसी देह है, देह भी सोता भैया शरीर। हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, गेंडे जैसी खाल। तरबूज जैसी खोपड़ी, तरबूजे सी खोपड़ी। और भैया बहुत मोटा व्यक्ति है, ठीक है, उसके बारे में बताया जा रहा है ऐसे। खरबूजे से गाल, खरबूजे से गाल। कोई गोलू मोलू व्यक्ति है भैया, कोई गोलू मोलू व्यक्ति या फिर गोलू मोलू लड़का है, उसके बारे में बता दिया भैया कवि ने। क्या बोल दिया भाई, अपने आप ही देख के हंसी आने लगती है। जब कोई बोलता है भैया राइमिंग मिला के, तो अपने आप ही हंसी आने लगती है। हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी और खरबूज जैसे गाल। कवि ने बोल दिया है, और इन लाइनों को सुन के आपके मन में अपने आप ही हंसी का भाव उत्पन्न हो जाएगा। यदि आपको ऐसी पंक्ति कहीं भी मिल जाए जिसमें भैया थोड़ा हंसने जैसा भाव उत्पन्न हो जाए, तो वहां पर क्या, कौन सा रस रहेगा, हास्य रस। स्थायी भाव क्या रहेगा उसका, हिरास्य या फिर हंसना। आठवां रस कर लेते भाई, आठवां रस, जुगुप्सा रस, जुगुप्सा रस। इसका स्थायी भाव क्या रहेगा भाई, घृणा, घृणा या फिर ईर्ष्या।
घृणा या फिर ईर्ष्या। इसका जो स्थायी भाव रहेगा भैया घृणा या फिर ईर्ष्या रहेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जब हमें थोड़ी सी किसी चीज से घृणा या फिर ईर्ष्या होने लगती है, जैसे आप भैया गंदगी के पास से गुजर रहे हो और देखा होगा बहुत से क्या भाई सभी करते हैं, गंदगी के पास से गुजरते हैं बोलते हैं छी छी कितनी गंदगी है, छी छी कितनी गंदगी है। ध्यान देंगे भाई सभी। तो ऐसा एग्जाम्पल आपको मिल जाए जहां पर छी छी शब्द आ जाए या फिर कोई ऐसा शब्द आ जाए कि आपको घृणा होने लगी है। जैसे भैया आपके उसमें किसी पंक्ति में दे दिया जाए कि मरा हुआ व्यक्ति, कटा हुआ व्यक्ति, खूनों से लथपथ, उसकी हड्डियां टूटी हुई, मांस निकला हुआ, यदि ऐसे वाक्य दे दिया जाए तो उसमें क्या रहेगा भाई घृणा आ जाएगी। और एग्जाम्पल लिख लेते हैं भाई। चील और गिद्ध चील और गिद्ध मंडरा रहे थे, मंडरा रहे थे। जिंदा चूहा, जिंदे चूहे को तड़पा रहे थे, जिंदे चूहे को तड़पा रहे थे। ध्यान देंगे भाई। यदि आपके सामने चील और गिद्ध भैया देखो मंडरा रहे हैं, चूहा है कोई उसके ऊपर भैया, उन्होंने चूहे को पकड़ लिया था उन्होंने, और जिंदे चूहे को चोंच मार मार के खा रहे हैं, भाई नेगेटिव पॉइंट है। तो भैया अपने आप ही घृणा आ जाएगी आपको कि ये क्या हो रहा है, छी छी ये क्या हो रहा है, ऐसे। या फिर आपको मैंने एग्जांपल दे दिया कि खूनों से लथपथ, हड्डियां निकली हुई, टूटी हुई, मांस निकला हुआ, ऐसे कोई आपको सीन देखने को मिल जाए या फिर कोई गंदगी का सीन देखने को मिल जाए तो वहां पर क्या रहेगा भैया घृणा या फिर ईर्ष्या हो जाएगी आपको। और कौन सा रस हो जाएगा, जुगुप्सा रस। कौन सा रस, जुगुप्सा रस। 9वां रस पढ़ लेते हैं भाई। 9वां रस रौद्र रस, रौद्र रस। और इसमें भैया क्या हो जाएगा, स्थाई भाव। सबसे पहले भैया स्थाई भाव लिख देते हैं इसका, स्थाई भाव। रौद्र रस का स्थाई भाव हो जाता है भैया गुस्सा। क्या हो जाएगा, गुस्सा। एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। खून उसका उबल रहा था, खून उसका उबल रहा था। मानव से दैत्य में बदल रहा था। वो व्यक्ति भैया उसका खून उबल रहा था और मानव से दैत्य में बदल रहा था। मानव से दैत्य में बदल रहा था। पंक्ति के बारे में देखेंगे भाई। खून उसका उबल रहा था, मानव से दैत्य में बदल रहा था। तो भैया कोई व्यक्ति है, उसके साथ कोई गलत काम हो गया है, तो भैया उसको क्रोध कैसे आ रहा है, मानो कि उसका खून उबल रहा हो, अंदर ही अंदर खून उबल रहा हो और मानव से दैत्य में बदल रहा हो, अर्थात वो मार काट पर तैयार हो जाए। मार काट पर तैयार हो जाए भैया, हाथ में गरसिया ले ले, कुल्हाड़ी ले ले, फरसा ले ले और यूं ही व्यक्तियों को काटता रहे। ठीक है, तो भाई सीधी बात है, डर भी लगेगा भाई, वहां पे डर भी लगेगा। लेकिन भैया रौद्र, वहां पर क्या दिखाया जा रहा है फिलहाल, गुस्सा। भाई जब तक वो नहीं काटेगा तब तक तो गुस्सा ही है ना। अगर उसने किसी एक व्यक्ति को काट दिया तो भैया दूसरा व्यक्ति पांव फूल जाते हैं। ठीक है, दूसरे व्यक्ति के पैर फूल जाएंगे और भाग जाएगा। तो वहां पर भैया तब तक उसने किसी को काटा नहीं है, तब तक क्या रहेगा, रौद्र रस। और ऐसी पंक्तियां भैया दी जाएंगी तो क्या रहेगा, रौद्र रस। खून उसका उबल रहा था, मानव से दैत्य में बदल रहा था। किसका एग्जाम्पल है, रौद्र रस का। और रौद्र रस के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं भैया, आपने देखा होगा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, और उसमें जितनी भी लाइनें हैं उन सभी लाइनों में क्या दे रखा भैया, रौद्र रस। लक्ष्मण जी अलग गुस्सा होते हैं भैया, परशुराम जी अलग से गुस्सा करते हैं भैया, वो अपना फरसा लेके रखते हैं। और लक्ष्मण जी आपने देखे होंगे भैया धनुष्मान तैयार कर लेते हैं, बात बात पे वो अपना धनुष्मान तैयार करते हैं, और परशुराम जी अपना क्या तैयार कर लेते हैं भाई, फरसा। और दोनों में भैया बहस चलती है बहुत ज्यादा। कब चलती है, जब सीता स्वयंवर हुआ था उस टाइम पे, जब उन्होंने क्या तोड़ दिया था, धनुष। 10वां रस करुण रस, करुण रस। और भैया इसमें क्या होता है, इसका स्थायी भाव क्या होता है, इसका स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव रहेगा भैया सो को या फिर दुखो, सो को या फिर दुखो। कैसे एग्जाम्पल रहेंगे इसमें जिनमें हमें थोड़ा शोक और दुख महसूस होगा, शोक और दुख क्या होगा भाई, महसूस। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जिस बच्ची ने कुछ नहीं पाया था,
जिस बच्ची ने कुछ नहीं पाया था, क्रूर हाथों ने उसे अभी जलाया था। ध्यान देंगे कवि क्या कहना चाहता है लाइनों के बारे में, पंक्तियों के बारे में। जिस बच्ची ने कुछ नहीं पाया था, क्रूर हाथों ने अभी उसे जलाया था। तो भैया उसका कहने का आशय यहाँ पर हत्या से है। आशय कहाँ पे जा रहा है भैया? भ्रूण हत्या से। कि भैया आजकल क्या करवा देते हैं, भ्रूण हत्या करवा देते हैं। और भैया जिस बच्ची ने अभी जन्म भी नहीं लिया है, आजकल के जो क्रूर व्यक्ति होते हैं भैया, उसको कोख में ही मरवा देते हैं। और ऐसी घटनाएं आजकल दिन पे दिन ज्यादातर बढ़ती जा रही हैं भैया, बढ़ती जा रही हैं। तो कवि ने उनको भैया अपने दुख को व्यक्त किया है। कि आजकल के समाज में कौन कौन सी दिक्कत आ रही है। जिस बच्ची ने कुछ नहीं पाया था, क्रूर हाथों ने भी उसे जलाया था। तो इस पंक्ति में क्या हो जाएगा? इस पंक्ति में हो जाएगा भैया करुण रस। और पंक्तियां हो सकती हैं, ए मेरे वतन के लोगों, ए मेरे वतन के लोगों, ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जरा आंख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। ध्यान देंगे भाई कवि क्या कहना चाहता है इन लाइनों में। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। भैया हम अपने शहीदों के बारे में बात करना चाहता है कवि, अपने शहीदों के बारे में बात करना चाहता है, जिन्होंने अपने वतन की रक्षा के लिए क्या कर दिया भैया? अपनी जान न्यौछावर कर दी, अपनी जान कुर्बान कर दी। और आजकल के लोगों से आशय है भैया, उन सभी का सम्मान करें, सम्मान दें, उन सभी का सम्मान करें, सम्मान दें, क्योंकि भाई उनकी वजह से ही आप घरों में सुरक्षित हो। और ये ध्यान देने योग्य बातें हैं भैया। कवि क्या कहना चाहता है, अपना दुख व्यक्त नहीं कर रहा भैया, वो आप सभी को स्थिति को समझाना चाहता है कि क्या स्थिति है भाई। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। आगे देखते हैं 11वां रस। करुण रस के बाद सबसे लास्ट में आ जाएगा भैया शांत रस। शांत रस। और शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव, शांत रस का स्थायी भाव लिख लेंगे निर्वेद। निर्वेद लिख लेंगे भैया, निर्वेद। निर्वेद का मतलब होता है भैया चुपचाप, शांति से, ना तो उसको किसी से मोह माया उसकी खत्म हो जाती है, स्वार्थ खत्म हो जाता है। जैसे देखेंगे एग्जाम्पल, ए मालिक तेरे बंदे हम, ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, ऐसे हों हमारे कर्म। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे कर्म, नेकी पर चलें, नेकी पर चलें, बंदी से टलें, बंदी से टलें। भैया भगवान से क्या प्रार्थना कर रहा कवि? कवि कहना चाहता है ए मालिक तेरे बंदे हम, अर्थात हे भगवान तेरे द्वारा हम बनाए गए हैं, और हमारे कर्म कैसे होने चाहिए? नेकी पर चलें, अर्थात ईमानदारी। नेकी का अर्थ होता है ईमानदारी, हमें ईमानदारी पर चलना चाहिए। और बंदी से टलें, अर्थात बदनामी या फिर बेईमानी। बेईमानी से क्या होना चाहिए भैया? बचना चाहिए। ईमानदारी पे चलना चाहिए और बेईमानी से बचना चाहिए, क्योंकि बेईमानी का खाया पिया भैया एक दिन निकल जाता है। बेईमानी से खाया पिया एक दिन निकल जाएगा, और आपको भैया यहीं पे इसी दुनिया में अपना सब कुछ कर्मों का फल मिल जाता है। अंत तक कहीं ना कहीं फल मिल जाएगा। आगे एक छोटी सी वीडियो और बनेगी जिसमें विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी और संचारी भावों के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए इसको यहीं पर रोक देते हैं। अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे। वीडियो आपको ये सभी पसंद आ रही होंगी, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। जिसने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट दिया जाएगा।